फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कि एक बैच कैसे बनाया जाता है, एक ट्रायल कैसे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो स्टार्ट है वो स्टार्ट है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से। कोई भी मटेरियल चाहिए हो, कोई भी मटेरियल, जिस तरह से कोई भी प्रोडक्ट आपने डेवलप करनी है उसके लिए मटेरियल चाहिए, तो उसके मटेरियल के लिए आप प्रोक्योरमेंट को एक गो हेड देते हैं कि हमें ये मटेरियल चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए, ये मटेरियल चाहिए और इतनी क्वांटिटी में चाहिए। आप प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जिसको परचेज डिपार्टमेंट भी बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर, आप उनको एक गो हेड दे देते हैं कि हमें ये मटेरियल चाहिए। फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसको उस मटेरियल की तरतीब सेट करके, अरेंजमेंट करके, हार्डली 15 दिन 1 महीने के अंदर मटेरियल आ जाता है। जैसे ही वो मटेरियल आता है तो उसको रॉ मटेरियल स्टोर में रखा जाता है। रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर उसको क्वारंटाइन में लिया जाता है। जैसे ही वो मटेरियल आया उसको क्वारंटाइन में रख दिया। क्वारंटाइन में रखने के बाद उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं जी, क्वारंटाइन। ठीक है, वो क्या उधर के कोई स्टोरेज वगैरह होती है? हाँ बिल्कुल, मतलब एक RMS जो है, रॉ मटेरियल स्टोर, वहाँ पे मटेरियल की जितनी जो भी स्टोरेज कंडीशन उसकी होती हैं, चाहे वो 2 to 8 डिग्री का मटेरियल है या 25 डिग्री का मटेरियल है, उसी स्टोरेज के लिहाज से उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है। ठीक है जी। उसके ऊपर क्वारंटाइन का लेबल लग जाता है। फिर उसके बाद एक क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस एक पर्सन आता है और वहाँ से सैम्पलिंग करता है। ठीक है। जैसे ही वो सैंपल करेगा तो उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि जिसकी सैंपलिंग हो गई है, सैंपल का एक लेबल लग जाता है। ठीक है। अच्छा, सैंपल लेके वो चले जाते हैं। सैंपल के जाने के बाद अगर वो मटेरियल पास हो जाता है, क्वालिटी कंट्रोल उसकी टेस्टिंग करती है। अगर वो मटेरियल पास हो जाता है उसके ऊपर ग्रीन लेबल लगा देते हैं। ठीक है जी। और अगर वो मटेरियल फेल हो जाता है किसी टेस्टिंग के अंदर तो उसके ऊपर रेड लेबल लग जाता है। जैसे ही मटेरियल के ऊपर ग्रीन लेबल लगा, मटेरियल जो है वो RMS रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर आया, उसके बाद उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। एक बैच डेवलप करना है, सबसे पहले उसकी होती है डिस्पेंसिंग करते हैं। यानी कि अगर मैं एक बैच बना रहा हूँ, फर्स्ट क्या कि मैं एक बैच बनाता हूँ वेनकोमाइसिन, तो मैं एक रिक्वेस्ट दूंगा कि मुझे वेनकोमाइसिन इतने ग्राम चाहिए, इतने ग्राम का मैंने ट्रायल कंडक्ट करना है, तो उतने की मैं MIRN बनाऊंगा। MIRN बना के मटेरियल स्टोर से मैं ऊपर मंगवा लूंगा। डिस्पेंसिंग, अच्छा, RMS के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। डिस्पेंसिंग बहुत अलग होता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि LFH पड़ा हुआ है जिसके अंदर डिस्पेंसिंग की जाती है। ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल के लिए अलग है, रॉ मटेरियल के लिए अलग है। यहाँ पे भी रॉ मटेरियल के लिए API के लिए अलग स्लॉट होती है और एक्सिपिएंट्स के लिए अलग स्लॉट होती है। अच्छा, रिक्वेस्ट फॉर्म चली गई, MIRN चली गई, मटेरियल जो है वो डिस्पेंस हो गया। मटेरियल के डिस्पेंस होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो मटेरियल आ जाता है स्टोर के अंदर, वो मटेरियल आ जाता है स्टोर में। तो जैसे ही वो मटेरियल स्टोर में आ गया डिस्पेंसिंग करने के बाद, तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर ट्रायल कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। स्टोर में आया, आपने उसके ऊपर ट्रायल कंडक्ट किया। क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास फार्मूलेशन है उस फार्मूलेशन की तरफ जाएंगे। फार्मूलेशन पे गए, जो प्रोसेस है आपने उसको फॉलो किया। सबसे पहले ये चीज़ होगी उसकी मिक्सिंग। उस मटेरियल को लेके आए, फार्मूलेशन आपने बनाई, WFI डाला, वाटरफॉल इंजेक्शन डाला, या जो भी मीडियम है उसके लिए उसमें डाल के उसकी सबसे पहले की जाएगी मिक्सिंग करने के बाद उसको डिपेंड करता है, अगर तो फर्ज किया कि आप एक पेरेंट्रल बना रहे हैं तो पेरेंट्रल के केस में जिन वायलों के अंदर उसको फिल करना है वो वायलें डीपाइरोजिनेट की जाएंगी। वो डीपाइरोजिनेट होंगी 250 डिग्री के ऊपर 30 मिनट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, डीपाइरोजिनेशन के बाद जब हो गया, एक ट्रायल बन गया, ट्रायल कंडा हो गया, फिर उसको आपने वायल के अंदर फिल करना है। वायल में फिल करने के बाद आपने, अगर वो मटेरियल ऑटोक्लेव करना है तो आपने ऑटोक्लेव पे फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है। ऑटोक्लेव होता है 1 to 1 डिग्री पे 15 मिनट के लिए। डीपाइरोजन के बाद भी ऑटोक्लेव पड़ती है? डीपाइरोजिनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ खाली वायलें होती हैं, सिर्फ खाली वायलें डीपाइरोजिनेट की जाती हैं। ऑटोक्लेव जो है वो जब होल वायल यानी कि वायल के साथ जब उसके अंदर आपने ट्रायल कंडक्ट किया या जो आपने बैच बनाया वो उसके अंदर जब फिल करेंगे तो फिर उसके बाद वो ऑटोक्लेव होगा। लेकिन डीपाइरोजिनेशन जो है वो एम्प्टी एम्प्यूल की होगी, एम्प्टी वायल्स की होंगी। देन
ऑटोक्लेव हो गया। ऑटोक्लेव के बाद क्वालिटी कंट्रोल में उसका सैंपल जाता है, क्वालिटी कंट्रोल उसकी टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग करने के बाद अगर वो पास है तो वेल एंड गुड, अगर वो फेल है तो दोबारा ट्रायल कंडक्ट किया जाता है। अगर वो पास है तो फिर उस ट्रायल को, जो आपने ट्रायल बनाया है, उसको स्टेबिलिटी पे चार्ज कर दिया जाता है। 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए उसको स्टेबिलिटी पे चार्ज कर दिया जाता है। स्टेबिलिटी की भी 2 कंडीशन होती हैं, एक एक्सेलरेटेड होती है और एक लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है जी, ये एक प्रोसेस है। इसी तरह अगर आप कमर्शियल लेवल पे जाते हैं तो कमर्शियल लेवल के ऊपर ये है कि कमर्शियल लेवल में स्टेबिलिटी पे नहीं जाता, जब वो ऑलरेडी उसकी स्टडी हो चुकी होती है तो वहाँ पे ये सीन होता है कि वहाँ पे डायरेक्ट क्वालिटी कंट्रोल ने जैसे ही बैच को पास किया तो वो कमर्शियल कर देते हैं उसको, ये नहीं कि वो मार्केट में पैकिंग होने के बाद वो मार्केट में चला जाता है। दैट इज द सिंपल प्रोसेस, आप कह सकते हैं एक फ्लो पैटर्न, जिसके तहत इंडस्ट्री में ये मटेरियल के, ये ट्रायल के बैच जो हैं वो बन रहे होते हैं।